थे वे सभी महल में अपने कार्य करते थे। अब्दुल रज़ाक बताता है कि उसने विजयनगर के सचिवालय की कार्यप्रणाली को 40 खंभों वाले हाल में देखा है, जिसको दीवान खाना कहते थे। उसने यह भी बताया है कि दस्तावेजों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता था। प्रांतीय प्रशासन। मध्यकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य बड़े राज्यों में से एक था। जब विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर था, उस समय इसका विस्तार कृष्णा नदी दक्षिण में संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। लेकिन सुदूर दक्षिण के कुछ राज्य विजयनगर साम्राज्य का अंग नहीं थे। इस बात की पुष्टि बारबोसा और अब्दुल रज़ाक दोनों विदेशी यात्रियों ने की है। पुर्तगाली यात्री पायस ने भी कृष्णदेव राय के साम्राज्य की विस्तृत सीमाओं का वर्णन किया है। इतने बड़े साम्राज्य को केंद्र द्वारा अच्छी तरह शासित करना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए साम्राज्य के अनेक प्रांतों, राज्य मंडल, ठावरी में विभाजित किया गया, जिन्हें कर्नाटक में वंडे नाडु, सीमा ग्राम और स्थल में तमिल क्षेत्र में कोट्टमपारू नाडु और ग्राम में विभाजित किया गया। वंठे नाडु से बड़ी इकाई थी और नाडु ग्राम से बड़ी इकाई थी। तमिल क्षेत्र में राज्यों को पीठिक कहा जाता था। इन राज्यों में भी आकार के आधार पर फर्क था। छोटे राज्यों को राज्य और बड़े राज्यों को महाराज्य कहा जाता था। उदाहरण स्वरूप तिरुवारी एक राज्य था और चंद्रगिरी महाराज्य था। पायस के अनुसार विजयनगर राज्य 200 राज्यों में विभाजित था। हरिकृष्ण शास्त्री के अनुसार विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत के सूबेदार को नायक कहा जाता था, जो संभवतः शाही परिवार से संबंधित होता था या फिर किसी प्रभावशाली परिवार से या किसी पुराने राज परिवार से। उदाहरण स्वरूप संगम वंश से कंपन प्रथम और मरप्पा हरिहर प्रथम के भाई कुमार कंपन बुक्का प्रथम का पुत्र आदि विभिन्न राज्यों के नायक थे। संगम वंश के जिन राजकुमारों ने नायक के पद पर कार्य किया, उन्होंने उदययार उपाधि धारण की। कभी कभी योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों को भी नायक के पद पर आसीन किया जाता था, जिन्हें दंडनायक कहा जाता था। प्रत्येक नायक में प्रशासनिक, सैन्य और न्यायिक शक्तियाँ निहित थी, परंतु उसको अपनी आय व्यय एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों का ब्यौरा केंद्र सरकार को देना पड़ता था। जब कभी राजा को सैन्य सहायता की आवश्यकता होती थी, तब वह उसको सैन्य सहायता उपलब्ध कराता था। जब कभी नायक षड्यंत्रकारी सिद्ध होता था, तब उसे राजा दंडित किया करता था। यद्यपि नायक जनता से अत्यधिक कर वसूलते थे, लेकिन वे परोपकारी कार्यों को पूरा करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। उनके द्वारा किए गए परोपकारी कार्यों में कृषि का विकास करना, धर्म का संरक्षण और मंदिर निर्माण आदि थे। विजयनगर के राजाओं ने नायकों को शाही उपाधि धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी। वे अपने नाम से सिक्के चला सकते थे। फ्रेडरिक सीजर के अनुसार प्रत्येक गवर्नर का अपना एक तांबे का सिक्का चलता था। लक्कन्ना एक तांबे का सिक्का इस तथ्य की पुष्टि करता था। नायकों की अपनी मंत्री परिषद होती थी। नायक की मंत्री परिषद में प्रधानी, ओलाई, दलवय, खजांची, सामंताधिकारी एवं अन्य होते थे। स्थानीय प्रशासन में सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य को प्रांतों और अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया था। नाडु को तमिल क्षेत्र में एक इकाई एम्बाडीन मेलगरम में विभाजित किया गया था। एम्बाडीन मेलगरम 50 गांवों के समूह को कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम प्रशासन की एक संस्था ग्राम सभा थी। विजयनगर साम्राज्य में ग्राम सभाओं की स्वायत्तता लगभग समाप्त हो चुकी थी। यद्यपि हमें अनेक अभिलेखों में ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु एक स्वायत्त और शक्तिशाली संस्था के रूप में नहीं, जैसी कि चोल काल में थी। ब्रह्मदेय ग्रामों में प्रशासनिक संस्था को सभा कहा जाता था। कभी कभी इसके लिए महासभा और महाजन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था। सभा के सदस्यों के लिए उच्च योग्यता निर्धारित की जाती थी। सदस्यों से उम्मीद की जाती थी कि उनको वेदों का ज्ञान हो और यज्ञ आदि की विधियों का पूर्ण ज्ञान हो और कठोर परिश्रम करने की क्षमता हो। मंदिर और बाग उनके कार्यस्थल थे। ऐसा माना जाता है कि सभाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। ग्राम सभाएं जमीन ले भी सकती थी और दे भी सकती थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य
जनों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, भूमि पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं था। ग्राम सभा ग्रामीणों के हितों की रक्षा करती थी और यह ध्यान रखती थी कि गांव की जमीन कोई बाहरी व्यक्ति न खरीद ले। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी तथा उनके कार्यक्रम अधिकारी कार्य नायक व प्रांतीय गवर्नर था। पलायगर वे जागीर धारण करने वाले सैनिक थे। दंडनायक व सैनिक विभाग का प्रमुख तथा सेनापति था। कभी कभी प्रधान राज्य अधिकारी भी दंडनायक की उपाधि ग्रहण करते थे। आयगर वंशानुगत अधिकारियों को इस नाम से जाना जाता था। प्रधानी महत्वपूर्ण राजा अधिकारी इसी नाम से जाने जाते थे। महानायकाचार्य ये ग्राम सभाओं की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे। अमर नायक राजा को सैन्य मदद देने वाले सामंतों के एक वर्ग को कहा जाता था। रायसम सचिव स्थानिक मंदिरों का प्रबंध करने वाले अधिकारी, कारानिकम लेखाधिकारी, तलार गांव का पहरेदार, माने प्रधानम गृह मंत्री, मुद्राकर्ता शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी, सेनाटोआ ग्राम का लेखाधिकारी। बाकी अगले पार्ट में।